तो स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लें। क्लास 10th ऑब्जेक्टिव चैप्टर 3 का करा चुके हैं। आज सब्जेक्टिव देखते हैं। चलिए बिना कुछ देरी के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? चलिए उसका उत्तर देखते हैं। उत्तर देखिए, कह रहे कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक मैक्स मुलर जी हैं। भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक मैक्स मुलर जी हैं। वे कहते हैं कि भारत समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, क्योंकि यह धरती स्वर्ग की छटा है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण इतना मनमोहक लगता है कि स्वर्ग जैसा सुंदर है। भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक मैक्स मुलर जी हैं। वे कहते हैं कि भारत समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, क्योंकि यह धरती स्वर्ग की छटा है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण इतना मनमोहक लगता है कि स्वर्ग जैसा सुंदर है। ठीक, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक मैक्स मुलर जी हैं। वे कहते हैं कि सच्चे भारत दर्शन दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में नहीं बल्कि भारत के गाँव में हो सकता है। भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक मैक्स मुलर जी हैं। वे कहते हैं कि सच्चे भारत दर्शन दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई में नहीं बल्कि भारत के गांव में हो सकता है, क्योंकि भारत के गांव के लोग आज भी भारत के सभी परंपराओं को मानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया? लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया और क्यों? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है, लेखक ने बताया वारेन हेस्टिंग्स को 172 दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था, जो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कंपनी के मालिक ने उसका कोई महत्व नहीं दिया और वह सोने के सिक्के को गला दिया। यह दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना था। वारेन हेस्टिंग्स जब इंग्लैंड लौटा तो स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। यही था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर कह रहा है कि भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक मैक्स मुलर जी हैं। ये तो बात जो इतना बात है ना, इतना बात प्रत्येक क्वेश्चन में रहना बहुत जरूरी होता है। उसके देखिए कह रहा है कि वे कहते हैं कि धर्मों की दृष्टि से भारत का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी प्रकार के लोग, सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए भारत धर्मों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट करें। भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, स्पष्ट कीजिए। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है, भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक मैक्स मुलर जी हैं। वे कहते हैं कि भारत को जानने की इच्छा रखने वाले लोग भारत में अनुसंधान करते हैं और उनका कोई भी समस्या हो, उस समस्या का हल खोजने के लिए भारतीय अतीत का अध्ययन करने से समस्या का हल हो सकता है, जो भविष्य के लिए पर्याप्त है। अतः भारत बीते हुए काल और आने वाले भविष्य को जोड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता और क्यों? लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता और क्यों? उत्तर देखते हैं। लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुँचने को उसका वास्तविक इतिहास मानते हैं, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता का पता चलता है। लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानते हैं, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता का पता चलता है। यहाँ लिख दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा, ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा, क्या ऐसा कहना उचित है? लेखक के अभिप्राय स्पष्ट करें। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर है, भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, पाठ के लेखक मैक्स मुलर जी हैं।
वे कहते हैं कि नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत में आने वाले पर्यटकों को कहा गया। क्योंकि आज भी भारतीयों को बहुत लोग जानने की कोशिश करते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं। इसका फिर से देखते हैं। कह रहे हैं कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ के लेखक मैक्स मूलर जी हैं। वे कहते हैं कि नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत को में आने वाले पर्यटकों को कहा गया। क्योंकि आज भी भारतीयों को बहुत लोग जानने की कोशिश करते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यहीं समाप्त है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय और क्यों। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय और क्यों। चलिए उत्तर देखते हैं। उत्तर कह रहा है कि भारत को पहचान सकने वाले, लेखक है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है। कहाँ के लोगों के लिए? यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय। क्योंकि भारत ऐसे अनेक समस्याओं से भरपूर है जिसका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।